Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। तो दोस्तों, हमने केटीजी एंड रेडिएशन का हमने क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं और हमने सक्सेसफुली फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यू के आंसर दिए हैं, देन वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के जो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, हमने पूरे के पूरी डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। एंड दूसरी बात दोस्तों, हमारा जो ऐप है अभी स्मूथली वर्क कर रहा है, तो इसके जो पीडीएफ फॉर्मेट में के जो नोट्स है, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के जो पीडीएफ फॉर्मेट के जो नोट्स है, ये हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो चुका है, अंधेरा मतलब रात ही हो चुकी है और रात को हम दोस्तों वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मतलब ये दिख सकता है, तो आपको एडजस्ट करना है, उतना तो आप एडजस्ट करते हैं, इतना ही नहीं दिख रहा है लेकिन अच्छा दिख रहा है। ओके चलिए, मतलब रात को क्यों मैं अपलोड कर रहा हूँ या फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम दोपहर में क्या होता है, बहुत सारे आपको पता है वाहन वगैरह होते हैं, वाहन मतलब यार मोटर वगैरह होती है, उसके आवाज़ आते हैं, तो मैं रात को रेफ़र करता हूँ शूट करना। ओके चलिए, यहाँ पर शॉर्ट आंसर हम देखेंगे 2 मार्क के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। ये शॉर्ट आंसर है 2 मार्क के। ठीक है, कितने मार्क के पूछे जाते हैं? 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसके जो डिटेल में जवाब मैंने दोस्तों पीडीएफ में दिए हैं। आज दोस्तों आपको पीडीएफ किसी भी हालत में हमारे चैनल परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा एंड ऐप के ऊपर भी मिलेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स। अच्छा, क्या क्वेश्चन है भैया, एक बॉडी है तो ये क्या कर रही है, रेडिएंट एनर्जी क्या कर रही है, ये इमिट कर रही है। तो ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि ये जो बॉडी है कितनी एनर्जी इमिट करती है। तो हमें पता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है, R इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू T⁴, और ये R होता है Q/AT विच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴। तो Q इक्वल्स टू होता है ये AT इंटू सिग्मा इंटू T⁴। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, ये Q क्या होता है, ये Q होता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। और ये दोस्तों आपको क्या करना है, 4 फैक्टर लिखना है। 4 फैक्टर जब आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट थ्योरेटिकल आपको यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट लिखना है। और ये 4 पॉइंट मैंने पीडीएफ में दिए हैं अच्छी तरीके से। क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड इज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है इसके ऊपर डिपेंड होता है, एरिया के ऊपर। देन ये जो ऑब्जेक्ट है कितने समय के लिए हीट इमिट कर रहा है, देखो कितने समय के लिए, मतलब ये स्मॉल टी मतलब क्या होता है, कितने समय के लिए, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। एंड देन अगली बात है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ये बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हीट इमिट करेगा, अगर कम है तो ये कम हीट एनर्जी इमिट करेगा। एंड दूसरी बात आती है नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब पॉलिश है, कैसे है, कलर कौन सा दिया है, नेचर ऑफ सरफेस, तो सरफेस का नेचर कैसे है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो आपको दोस्तों ये 4 पॉइंट लिखना है, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, तो आपको लिखना है, ये पूरा सेंटेंस लिखना है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड इज डिपेंड ऑन द फॉर टाइम ड्यूरेशन, मीन्स फॉर व्हाट टाइम ड्यूरेशन वी आर कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिटेड। तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, एंड नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है। कौन सा नेचर है, पॉलिश है, कौन सा है, हमने कौन सा पॉलिश दिया है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मैं अभी शॉर्ट में बताता हूं दोस्तों, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बताया है क्या है, शो दैट फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट इज। अच्छा, मोनोएटॉमिक अगर गैस है, कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक अगर गैस है तो रेशियो ऑफ द 2 स्पेसिफिक हीट मतलब Cp/Cv हमें ये शो करना है, कितना है 5:3, मतलब
5/3 या फिर CpH2Cv ये हमें शो करना है 5H2 तो इसका डेरिवेशन जो है ये मैंने नोट्स में दिया है। देन अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शो दैट फॉर अ डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज। अच्छा, डायटोमिक गैस के लिए जो रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट का ये क्या होता है, Cp/Cv होता है 7/5। और हमें क्या करना है, ये दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये करना है, शो करना है। ठीक है, अभी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये मैं कवर अप नहीं करूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल के क्वेश्चन के आंसर हमने डिटेल में दोस्तों चर्चा की है, हमने जो रेगुलर वाला स्टडी किया है उसमें। ठीक है, और नोट्स में दोस्तों डिटेल में दिया है, आपको नोट्स देखकर समझ में आएगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। तभी भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं पर्सनली रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, आपको भी मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको शॉर्ट में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलिए 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 जल्दी जल्दी हमें करना है सॉल्व क्वेश्चन को। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल है और ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। क्या है यार, शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडियंट पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ द वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। मतलब क्या है, एक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अभी मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर में हमारे PDF में अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए वेवलेंथ का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर दोस्तों है रेडियंट एनर्जी जो कि इमिट होती है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडियंट पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो रेडियंट पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी कैपिटल R और लैम्बडा के बीच में का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों ग्राफ कुछ ऐसे आता है, आपने देखा होगा, हमने स्टडी किया था। यस, हमने स्टडी किया था और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द लैम्बडा मैक्स बोलते हैं। दिस इज द क्या बोलते हैं, लैम्बडा मैक्स। ये भी हमने स्टडी किया था। क्या होता है बच्चों, लैम्बडा मैक्स एक ऐसी वेवलेंथ होती है, यहाँ से 0 से लेकर ये 300 400 अप टू द, ये पूरी की पूरी वेवलेंथ होती है नैनोमीटर में। ये 700 होती है, ठीक है, ये 1000 होती है, ये ऐसे 2000, ऐसे ये वेवलेंथ होती है। एंड रेडियंट पावर एनर्जी यहाँ पर हम लिखते हैं जो कि ब्लैक बॉडी का रेडियंट पावर है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी इमिट कर रही है अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं। लेकिन हमने दोस्तों इस पॉइंट को मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों कहा है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं होती है। देखो वेवलेंथ तो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है हमने, लेकिन यहाँ पर क्यों मैक्सिमम बताया है। देखो वेवलेंथ कैसे बढ़ रही है, ये बड़ी 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 ऐसे बड़ी, लेकिन हमने इस पॉइंट को मैक्सिमम बोला है क्या, इस पॉइंट को हमने मैक्सिमम बोला है क्या वेवलेंथ, इस पॉइंट को नहीं, लेकिन हमने इस पॉइंट को बोला है। तो जिस पॉइंट पर देखो, जिस पॉइंट पर ये रेडियंट पावर जो होती है ये मैक्सिमम होती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा मैक्स बोलते हैं। यस, आई बात समझ में। ओके, और ये जो ग्राफ है ये मैंने डिटेल में ड्रॉ किया है अपने नोट्स में। ओके, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द फेरिस ब्लैक बॉडी। यार फेरिस ब्लैक बॉडी का आपको क्या करना है, नीट लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपको दो ऐसे डबल लेयर्ड एक हॉलो स्फीयर ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें एक स्मॉल अपर्चर देना है, यहाँ पर होता है कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ से लाइट ये आती है, फिर यहाँ से क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ये। एंड उसको दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर नेमिंग करना है। ये नेमिंग मैंने डायग्राम में दिया है, आप PDF देख सकते हैं। तो अभी हम मेन हमारा जो आज का लेक्चर शुरुआत होता है, मेन न्यूमेरिकल से आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसका एक आप रफली एक स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, जस्ट आपको कुछ आइडिया आए उसकी वजह से मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अरे जमाने के देखे, अरे क्या देखेंगे जमाने को यार, हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देखो क्या दिया है बच्चों न्यूमेरिकल, कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ द मेटल बॉडी एट द टेम्परेचर। तो ये बॉडी है, एक ही बॉडी है जो हमने डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन की है। तो रेट ऑफ इमिशन हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर हम इस बॉडी को 727 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हैं तो ये कितना एनर्जी इमिट करता है, एंड इसी बॉडी को जब हम 227 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हैं तो ये कितना एनर्जी इमिट करता है, दोनों को हमें कंपैरिजन करना है, मतलब रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा हमें क्या क्या दिया है, गिवन डेटा वही होता है गिवन डेटा, और वही होता है हमारा अच्छा हीरो, मतलब अच्छा दोस्त होता है। ओके, तो कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ मेटल बॉडी एट द टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, T1 दिया है, T1 दिया है 727 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें 727 प्लस 273 ऐड करना पड़ेगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो इसका एडिशन कितना आएगा, ये 300 और ये 700 आएगा, कितना आएगा यार, 1000 आएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों
1000 केल्विन। देन T2 कितना दिया है, T2 है 227 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 227 प्लस ये आता है 273, तो ये केल्विन में आता है, ये 300 और ये 200 हो गए 500, तो ये हो गया 500 केल्विन। तो हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला है, फाइंड आउट द रेट ऑफ रेडिएशन, मतलब dq अपॉन dt1 अपॉन dq अपॉन dt2, मतलब इस वन बॉडी का जिसका टेम्परेचर ये है और ये सेकंड बॉडी जिसका टेम्परेचर ये है, ये हमें क्या करना है, रेट ऑफ इमिशन क्या करना है, अरे रेट ऑफ इमिशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, अभी इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, और आपको पता है मैंने आपको दोस्तों एक बात कही थी, एक लेक्चर में बताया था, ठीक है, इसके ऊपर मैं कल डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। कल एक दोस्तों वीडियो आने वाला है, उसको आपको देखना है, ठीक है, ये सीक्रेट बात है, मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा। ओके, चलिए, आज कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन कल वो दोस्तों आपको वीडियो जरूर देखना है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, यस, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कीजिए, तो हमें पता है, क्या पता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बताता है, क्या बताता है, यस, अरे यार क्या बताता है, भूल गए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है, या फिर डायरेक्टली मैं लिखूँ अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो क्या बताता है, ये बताता है R इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴ आता है। तो इस R को मैं ये लिख सकता हूँ, Q अपॉन AT लिख सकता हूँ, तो Q अपॉन AT विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, ये सिग्मा इंटू ये आता है T⁴ आता है। ओके, आई बात समझ में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है Q/T, ये dQ अपॉन dt मतलब Q/T होता है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ Q अपॉन T, तो इसको मैं dQ अपॉन ऐसे dt मैं लिख सकता हूँ, तो dQ अपॉन dt इक्वल्स टू आता है बच्चों, क्या आता है, सिग्मा इंटू ये A इधर गया, A इंटू T⁴ आता है, ठीक है। तो अगर मैं ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कंसिडर करूँ तो यहाँ पर आता है T1 आता है, यहाँ पर आता है एरिया आता है, वो सेम है एरिया। यहाँ पर हमने दो बॉडी चेंज की है क्या, नहीं, एक ही बॉडी है जो हमने डिफरेंट टेम्परेचर को क्या किया है, मेंटेन की है। तो जैसे ही हम dQ अपॉन dt लिखा है, वैसे ही हम dQ अपॉन d2 सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए या फिर उसी ऑब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं जब टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलरली dQ अपॉन dt फॉर द टेम्परेचर ऑफ द 227 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू सिग्मा A इंटू T⁴ आएगा। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली इसका रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब dQ अपॉन dt1 अपॉन dQ अपॉन dt2। तो दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को, तो सिग्मा ये कैंसिल होते हैं, व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पर T1⁴ आता है और यहाँ पर आता है T2⁴ क्या आता है, यहाँ पर ये आता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, चलिए अभी T1 का वैल्यू पुटअप कीजिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T1 अपॉन T2 रेस टू, मैं इसे कॉमन में 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे यार यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है गणेश, देखो Q अपॉन T मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आता है Q अपॉन T, जस्ट मैंने A को इधर शिफ्ट किया, A इधर गया, और ये Q अपॉन T को मैं dQ अपॉन dt लिख सकता हूँ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूँ, वही मैंने लिखा है। और दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया है, इस दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, चलिए, तो मैं T1 अपॉन T2 ब्रैकेट रेस टू 4 है, T1 का वैल्यू कितना है 1000 है, तो यहाँ पर 1000 आ गया और ये आ गया 500, और रेस टू क्या है, यहाँ पर है 4, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 यहाँ पर क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, 5 2s यहाँ पर 10 होते हैं, तो 2⁴ आता है, तो ये 2 बचता है, अंदर कितना बचता है, 2 होता है, 2⁴ होता है 16, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 16 आता है। मतलब जब हम इसका वैल्यू कंपेयर करते हैं तो दोनों का रेशियो कितना आता है, 16 आता है। तो जब हम टेम्परेचर दोस्तों क्या है, जब हम टेम्परेचर इतना करते हैं, कितना 727, कहाँ से 227 से इतना करते हैं, तो 16 गुना हमारा जो रेडिएंट एनर्जी है ये बढ़ता है। चलो ये आगे की बात है, आपको जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको डायरेक्टली 16 आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ वेदर माई आंसर इज करेक्ट और नॉट। यस यार बिल्कुल सही है, यहाँ पर 16 नंबर दिया है तो हमारा आंसर करेक्ट है। सो देर किस बात की, टेक द स्क्रीनशॉट एंड एंजॉय द लेक्चर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 1000 कैलोरीज ऑफ रेडिएंट हीट इज
heat is incident on the body. If the body absorb a 400 calories of the heat, find the coefficient of emission of the body. मतलब बच्चों क्या है, अगर एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, 1000 कैलोरीज. ठीक है, ये 1000 कैलोरीज क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये बॉडी एब्जॉर्ब कितनी कर रही है, 400 कैलोरीज क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है. तो हमें इस बॉडी का क्या फाइंड आउट करना है, इमिशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. तो ये बॉडी कितना कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन मतलब कितना एनर्जी इमिट करेंगी, तो उसका कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो बहुत इजी वाला न्यूमेरिकल है, 2 मार्क के लिए पूछा गया है. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम इसका G1 डेटा लिखते हैं, जो कि हमें बहुत ही यूजफुल होता है, जो हमारा दोस्त होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. तो यहाँ पर दोस्तों टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, मतलब जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, Q इक्वल्स टू है दोस्तों 1000 कैलोरीज है. देन उसके बाद इस ऑब्जेक्ट ने कितनी ऑब्जॉर्ब की है, तो QA मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब दिस ऑब्जेक्ट. तो QA इक्वल्स टू कितना है, 400 कैलोरी है. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला से दोस्तों हम इजीली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन मतलब हमें E फाइंड आउट करना है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन. कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन is given by, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन is given by. तो क्या फॉर्मूला है, A इक्वल्स टू, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन को हम स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू Q अपॉन क्या होता है, ये QA होता है, या QA अपॉन Q होता है, क्या होता है, QA अपॉन Q होता है, या फिर Q अपॉन QA होता है. कंफ्यूज हो रहा है, नहीं यार यहाँ पर कंफ्यूज कैसे होगा सर, यहाँ पर ये क्या होता है, QA अपॉन Q होता है. मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी इंसिडेंट की है, उससे ये क्या करता है, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, मतलब QA अपॉन Q होता है. ठीक है, तो QA का वैल्यू कितना है, 400 है, और ये Q का वैल्यू कितना है, 1000 है. ठीक है, जब इसका हम डिवाइडेशन करेंगे 0 0 कैंसर, 0 0 कैंसर, तो ये आता है 4/10 मतलब कितना आता है, ये 4/10 मतलब ये आता है 0.4. तो A का वैल्यू कितना आता है, 0.4 आता है. और हमें फाइंड आउट करने का बोला है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन E फाइंड आउट करने का बोला है. ले यार लोचा हो गया, हमने तो फाइंड आउट किया, गड़बड़ हुई क्या, अरे यार गड़बड़ कैसे हो सकती है. देखो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. ठीक है, सो वी नो, हमें क्या पता है, एक चीज पता है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ द इमिशन, दैट इज द, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, तो आपको इसको कमेंट करना है ये कौन सा लॉ है. ओके, किरचॉफ्स लॉ है. यस, बहुत अच्छे गणेश, आपका आंसर बिल्कुल सही है, और आपको मैं देने वाला हूं कल आपको, यस आपकी कसम, मैं आपको 2.5 लाख रुपए देने वाला हूं. ओके चलिए, तो A इक्वल्स टू E आता है, देयरफॉर E इक्वल्स टू A आता है, तो E इक्वल्स टू आता है 0.4 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ. A इक्वल्स टू E मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, जितनी बॉडी ये एब्जॉर्ब करती है उतनी बॉडी क्या करती है, इमिट करती है. तो E इक्वल्स टू 0.4 आता है. तो इससे हमने पता कर लिया है कि हमारा जो आंसर है करेक्ट है. हम चेक कर लेते हैं, यस बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है. सो टेक द स्क्रीनशॉट. चलिए, अभी शॉर्ट आंसर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा है. क्या है, अ मेटल क्यूब ऑफ द लेंथ. अच्छा, एक क्यूब है, एक मेटल क्यूब है, जिसका लेंथ कितना है बच्चों, जिसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है. रेडिएट्स अ हीट एट द रेट ऑफ 10 जूल पर सेकंड. फाइंड इट्स एमिसिव पावर एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है, तो हमें सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, आपको पता है G1 डेटा लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो अच्छा हमारा फ्रेंड होता है. ओके, ये बातें लाभ आपको पता है. तो यल इक्वल्स टू हमें दिया है 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो ये आता है, चलो यहाँ पर लिखता हूँ 4 इंटू ये आता है 10⁻⁻² मीटर आता है. ओके, तो यहाँ पर हमें 1 मिनट जस्ट. ओके, कुछ बात नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था. ओके, हीट एट द रेट ऑफ, मतलब Q बाय हमें T दिया है. देखो, रेडिएट्स अ हीट, ये जो क्यूब है, ये क्यूब क्या कर रहा है बच्चों, हीट रेडिएट कर रहा है. कितने रेट से, 10 जूल पर सेकंड. 10 जूल पर सेकंड मतलब 1 सेकंड को ये 10 जूल हीट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है. मतलब रेट ऑफ इमिशन Q बाई T यहाँ पर दिया है
कितना है 10 जूल पर सेकंड दिया है। फाइंड आउट क्या करना है, एमिसिव पावर हमें फाइंड आउट करना है। एमिसिव पावर हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं या फिर कैपिटल E से भी इंडिकेट करते हैं। हमें R इक्वल्स टू E मतलब वही सेम होता है। किसी बुक में R यूज़ किया है, हमारे बोर्ड के बुक में R यूज़ किया है, हम E भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने E लिखा है, मैंने यहाँ पर नोट्स में E लिखा है, I को भी चल जाएगा, ओके। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें फार्मूला पता है दोस्तों, एमिसिव पावर, ओके। एमिसिव पावर इज गिवन बाय क्या फार्मूला है एमिसिव पावर का? एमिसिव फार्मूला R इक्वल्स टू क्या है बच्चों फार्मूला? यस, R इक्वल्स टू Q/80 फार्मूला है, ठीक है। तो Q का वैल्यू कितना है, इसको हम E भी कंसिडर कर सकते हैं, चलो E कंसिडर करो। तो Q का वैल्यू हमें दिया है, Q/T का हमें वैल्यू दिया है, लेकिन एरिया हमें पता है क्या? यस, क्यूब है तो क्यूब का एरिया हमें पता है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू क्यूब क्या आता है, 6 इंटू यल स्क्वायर आता है। तो 6 इंटू ये आता है यल, मतलब ये एज इट इज आ गया। तो यल का स्क्वायर आता है, तो मैं डायरेक्टली यल का स्क्वायर करता हूँ, तो ये आता है 16 इंटू 10⁻² का स्क्वायर आता है 10⁻⁴। अरे यार बात भेजो में जा रही ना, देखो मैंने क्या किया, 6 को एज इट इज किया, यल का स्क्वायर, यल कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ आता है, ठीक है। तो ये आ गया एरिया। तो Q हमें दिया है, Q/T का वैल्यू कितना है, Q/T का वैल्यू हमें दिया है कितना है 10 है, एंड एरिया का वैल्यू हमें पता है ये 16 इंटू ये 6 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻ ये क्या आता है 4 आता है, ठीक है। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास दोस्तों आंसर आएगा, यहाँ पर मैंने आंसर फाइंड आउट किया है। कितना आया है बच्चों, आंसर फाइंड आउट किया है मैंने, यस वही सही आ रहा है। कितना आ रहा है, जस्ट 1 मिनट, ओके। तो इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है 1041.66, ठीक है। अब इसका फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 10 ये कितना आता है, 10/16 की कितनी 96, राइट। 96 इंटू 10 आता है -4, ये एज इट इज आता है 10, ठीक है, 10⁻⁴। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1041.66 ये आता है जूल पर, इसका यूनिट क्या आता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड इसका यूनिट आता है। दिस इज द रेडियन पावर और द एमिसिव पावर। रेडियन पावर भी बोल सकते हैं, एमिसिव पावर भी बोल सकते हैं। E इक्वल्स टू आता है 1041.66 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, यूनिट सही है। देखो Q का यूनिट क्या है, जूल है, एरिया का मीटर स्क्वायर है और टाइम का सेकंड है, ओके। तो Q/T का हमने वैल्यू यहाँ पर रखा है। चलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये सही आया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर कैलकुलेशन सही आया है। तो अभी हमें बढ़ना है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आपको लेना है इसका प्यारा सा अच्छा सा एक खचाक से स्क्रीनशॉट लेना है। कैसे लेना है, खचाक से लेना है, ओके। तो ले लीजिए यार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे शॉर्ट आंसर की ओर बढ़ना है हमें, जो कि 3 मार्क के क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर अप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने नोट्स में इसके प्रोवाइड किए हैं पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर, और जितना आंसर चाहिए उतना ही प्रोवाइड किया है। मतलब ज़्यादा कम नहीं और ज़्यादा मतलब कम नहीं आंसर और ज़्यादा भी आंसर नहीं है। जितना लगता है 3 मार्क के लिए कितना आंसर लिखना चाहिए उतना ही मैंने लिखा है, उतना ही आपको मैंने दिया है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आप नोट्स रेफर कीजिए, बाकी कुछ मत देखिए। अभी पूरे के पूरे अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लूँ, MCQ लूँ, सब कुछ अगर मैं ले लूँ दोस्तों, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो और मैं नहीं ले सकता इतना, और आप भी इतने सारे वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि हमें अभी हमें क्या करना है, फटाफट रिविजन करना है। तो नोट्स पर हमें क्या करेंगे, हम फटाफट क्या करेंगे, नोट्स में से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर दिया है पूरे के पूरे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ये आप देख लीजिए और आपका काम तमाम हो जाएगा। और अब तो आपको दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ 90+ मार्क फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे। कल एक दोस्तों मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ, और कल वीडियो आ जाएगा, जो क्योंकि मैंने जो बात कही थी वो 100% सही निकली है, और शायद उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी 100% सही निकले। कल आपको इसका मैं सीक्रेट राज बता देता हूँ, ओके। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ द हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर। अच्छा, एक ब्लैक बॉडी है जिसको हमने क्या किया है, इस टेम्परेचर को मेंटेन किया है, एंड एट 127, मतलब ये दोनों टेम्परेचर को हमने मेंटेन किया है। इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर। अच्छा, ये जो ब्लैक बॉडीज है ये क्या करना है, अच्छा 2 मान लो या फिर 1 मान लो, चलो ठीक है।
दो मान लेते हैं ब्लैक बॉडी जिसका कि एरिया यहाँ पर क्या है सेम है, और इसको हमने क्या किया है, इस एंक्लोजर के साथ हमने क्या किया है, ये किया है, मतलब जिसका टेम्परेचर बाहर का कितना है 27 है, और एक का कितना है 627 है, और एक का कितना है 127 है, जिसका कि एरिया दोस्तों क्या है सेम है, जिसका एरिया क्या है सेम है। तो ये दोनों ब्लैक बॉडी का हमें क्या करना है, रेट ऑफ इमिशन दोस्तों हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, अरे वही यार G1 डेटा, ओके क्या है यहाँ पर T1 दिया है, T1 कितना है 627 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो क्या करना है 627 प्लस 273 से क्या करना है एडिशन करना है, तो ये आ गया बच्चों 300, और ये 600 कितने होते हैं 900 होते हैं, तो ये आ गया 900 केल्विन आ गया, ओके। तो ये हमारा होता है T1 होता है, ये 0 है, ओके। देन उसके बाद T2 कितना है, अरे T2 कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। ये 127 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो क्या करना पड़ेगा 273 से हमें क्या करना पड़ेगा एडिशन करना पड़ेगा, तो ये 200 हो गया, 200 और ये 200 कितना होता है, ये 400 होता है, और ये 400 केल्विन हो गया। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो 200 नहीं है, यहाँ पर 700 भी नहीं था, आपने कैसे किया, अरे यार गणेश एडिशन कर, ये आंसर आ जाएगा, बाकी दिमाग मत लड़ा यार, तू बहुत दिमाग लड़ाता है, ओके। देन यहाँ पर दोस्तों T0 दिया है, मतलब जो बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, जिसको हम T0 मानते हैं, तो T0 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। यहाँ पर मैं दोस्तों क्या करता हूँ, एक ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये अंदर से नहीं जाएगा, पार्ले जी के अंदर से नहीं जाएगा, ये कैपिटल G है, ओके। ये T0 का यहाँ पर वैल्यू दिया है, अरे यार, अरे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ओके। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, 27 प्लस 273 कितना आता है, मुझे तो लगता है 300 आता है, तो 300 लिख लीजिए, किसको डरने का नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या फाइंड आउट करने का है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ द लॉस ऑफ हीट, मतलब हमें R1/R2 हमें इस रेशियो को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें पता है फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या है वी नो, क्या हमें पता है गणेश, आपको क्या पता है, वी नो अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ द हीट रेडिएशन क्या होता है, ऐसे देखो क्या मैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होता है, R इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा इनटू T होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये R1 इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा इनटू ये T1 माइनस T0, और ये रेस टू क्या आता है, इसका 4 आता है, इसका भी क्या आता है 4 आता है, ओके। तो ये R हो गया। देन रही बात यहाँ पर R2 की, तो R2 इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा इंटू ये क्या होता है, ये T2 रेस टू यहाँ पर क्या आता है 4 आता है, माइनस ये आता है T0 रेस टू 4 आता है। तो इस दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन का हमें डिवाइडेशन करना है, हमें R1/R2 फाइंड आउट करना है। अभी इस डायग्राम को दोस्तों मैं रफ करता हूँ, ओके। चलिए हमारे पास स्पेस बहुत कम है, तो कैसे आएगा, इसको मैंने डिवाइडेशन किया, तो R1/R2 इक्वल्स टू ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल होता है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ T1 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 अपॉन ये T2 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4। तो डरने का क्या बात है, डायरेक्टली वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करने का है। T1 का वैल्यू कितना है 900 है, तो ये आता है 900 रेस टू 4 माइनस यहाँ पर T0 है, T0 का वैल्यू कितना है, ये 300 आता है, तो ये 300 रेस टू 4 आता है, ठीक है। T2 कितना है, ये 400 है, तो 400 रेस टू क्या आता है 4 आता है, माइनस ये आता है 300 रेस टू 4 आता है। चलिए तो यहाँ पर इसको अभी हमें सॉल्व करना है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने देखे हैं, कहाँ पर देखे, देखो ये जो न्यूमेरिकल है मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, कल आपको ये सीक्रेट बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 सेम टाइप का न्यूमेरिकल है जो कि हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, ठीक है, सेम टाइप का, जस्ट वैल्यू यहाँ पर चेंज है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी ये 900 रेस टू क्या है 4 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 0 0 ये 0 0 ये 0 0 ये 0 0 कैंसिल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ओके। देन उसके बाद R1/R2 इक्वल्स टू यहाँ पर 9 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 अपॉन 2 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ और स्टेप आगे के मैं लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और मैंने ये इसको कैसे सॉल्व करने का ऑलरेडी बताया है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करता हूँ मैं अभी, ओके। चलिए इसका हमें कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ से लिखता हूँ, अरे यार यहाँ पर 4 है ना, तो ये 4 आएगा, कोई नहीं बता रहा है मुझे,
भाई चेक करा था कि आपका ध्यान है कि नहीं। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 6480। अभी हमारे पास टाइम नहीं है आपको समझाने के लिए। अगर ये इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। या फिर आप क्या कीजिए, एक्सरसाइज का देखो, क्वेश्चन नंबर आपको कितना देखना है, क्वेश्चन नंबर 22 देखना है। ऐसे ही सेम है, जस्ट वैल्यू चेंज है। ओके, देन नीचे आता है 175, नीचे कितना आता है 175। इसका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो ये बच्चों आता है 37 पॉइंट, ये आता है 03 आता है। जो बुक में दिया है वो गलत दिया है और यही आंसर क्या है, करेक्ट है। तो R1/R2 आता है 37.04। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेना है और हमें बढ़ना है अगले न्यूमेरिकल की ओर। अरे चलो, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, लास्ट 2 न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना है। रात के बज गए हैं, 10 बज गए हैं, यस, और हम सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल। कितनी अच्छी बात है। देखो क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे देखूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। 3 मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। पर मोल फाइंड आउट करना है, पर ग्राम फाइंड आउट करना है, पर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट अ टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर को R कितना दिया है एंड नंबर ऑफ यहाँ पर दोस्तों मॉलिक्यूल्स दिया है एंड मोलर मास ऑफ द नाइट्रोजन दिया है जो कि 28 है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बुक में यहाँ पर आपके जो PDF है, PDF में क्या दिया है, मोलर मास ऑफ द नाइट्रोजन इज दैट इज द m = 28। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा। व्हाट इज गिवन डेटा, यार जीने के लिए क्या चाहिए। ओके, जीने के लिए क्या चाहिए आप ही कमेंट में बताओ। तो डिटरमाइन द मोलर काइनेटिक, ओके ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ओके, पर ग्राम। तो टेम्परेचर कितना है बच्चों, T यहाँ पर दिया है 227 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं अगर कैलोरी में कन्वर्ट करूँ तो 227 प्लस 273 तो कितना आता है, ये 400 आता है। 400 या 500 आएगा यार, या 500 आएगा, तो ये आता है 500 केल्विन आता है, ये T आता है। ठीक है, देन उसके बाद R का वैल्यू दिया है 8.310 दिया है। अभी मैं यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि यूनिट ऐसा यूनिट दिया है। देन यहाँ पर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स दिए है, N दिए है, N = 6.03 × 10 कितना दिया है, 26 दिया है। इसको मैं Na लिख सकता हूँ। और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दिया है जो कि 28 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, यही काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम। और दोस्तों थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड पर मॉलिक्यूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ऐसे यहाँ पर मैं लिखूंगा। तो ये चीज़ें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड आउट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, आपको ऐसे लिखना है और जो मैंने नोट्स में ऑलरेडी दिया है सिस्टमैटिक पद्धति से। ओके, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल्स टू कितना आता है, फॉर्मूला है 3/2 फॉर्मूला है। अरे यार क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 इंटू RT। यस, फॉर्मूला करेक्ट है, 3/2 इंटू RT आता है। तो 3/2 का वैल्यू आता है 1.5 आता है, इसका डिवाइडेशन 1.5। एंड यहाँ पर दोस्तों T का R का वैल्यू दिया है, तो पुट अप कीजिए। T का वैल्यू कितना है 8.310 एंड R का वैल्यू 1 लिया है एंड इसका वैल्यू है 500। ठीक है, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पर किया है। तो कितना आता है बच्चों, इसका कैलकुलेशन आता है, ठीक है, कितना आता है 6.0 नहीं यार 6.2 आता है। तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है लॉग टेबल से। 6.232 इंटू 10⁻³ और ये आता है जूल पर मोल में, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमने फाइंड आउट किया, तो ये क्या आएगा, जूल पर मोल आएगा। ओके, सेकंड फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम। तो काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मतलब ये 3/2 RT एज इट इज लिखना है और उसको हमें डिवाइडेड बाय क्या करना है, यहाँ पर ग्राम है तो मास से डिवाइड करेंगे, मतलब मोलार मास से डिवाइड करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला क्या आता है, ये 3/2 RT आता है और अपॉन ये आता है EM आता है। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, ये 3/2 RT और यह बन जाता है EM। तो ये 3/2 RT का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये कितना है 6.232। अरे यार देखो 3/2 RT का वैल्यू कितना है
अरे कैसे कर रहे हैं आप, ये देखो 3/2 RT का वैल्यू फाइंड आउट किया है, आप बोल रहे हैं सर ने फाइंड आउट किया, यहाँ पर तो फाइंड आउट किया है यार, और जस्ट डिवाइड कीजिए m से, मतलब 28 से डिवाइड कीजिए और इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है, इसका आंसर आता है 0.2225, 0.2225 इंटू 10 आता है ये 3, और एनर्जी जूल और ये पर ग्राम है, तो ये इसका आंसर आएगा। ये काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम की बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो यही है करेक्ट आंसर, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका 1 मार्क, इसका 1 मार्क। देन हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हम फाइंड आउट कीजिए, मतलब फाइंड आउट करेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, पानी भी नहीं पी लूँ मैं, अरे यार पीने दो, रात के 10 बजे है और मैं चला रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए यार। ओके ठीक है, आज मुझे दिन भर थोड़ा काम रहा, हमारा ऐप का अभी एकदम स्मूथली वर्क चल रहा है अच्छे से। और एक सबसे रिक्वेस्ट है, ऐप को आपको 5 स्टार रेटिंग करना है, क्योंकि इतना हम आपके लिए यार मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना तो मेरा हक बनता है आपके ऊपर, क्योंकि हम जो है आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए क्या कीजिए, सिर्फ आपको भी फ्री में काम करना है। ऐप को आपको दोस्तों 5 स्टार रेटिंग करना है और अच्छा खासा कमेंट करना है, ठीक है। ओके चलिए, अभी मैं ज़्यादा समझाने की ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, बच्चे बहुत होशियार है यार, अच्छे से कमेंट करेंगे और हमें बहुत आगे जाना है, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, पूरा महाराष्ट्र को हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक हमारा टारगेट है। ओके, और बेस्ट टू बेस्ट, ऐसा नहीं है फ्री एजुकेशन कर रहे हैं मतलब कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो 3rd नंबर हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, थर्ड नंबर काइनेटिक एनर्जी, बुम 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 मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका फार्मूला आता है बच्चों, क्या फार्मूला आता है, ये आता है 3/2, ये RT पर मॉलिक्यूल है, तो पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी करेंगे, तो 3/2 RT का वैल्यू हमें पता है कितना आता है, ये देखो, ये 6.232 इंटू 10 कितना आता है, ये आता है 3, यानी का वैल्यू कितना है, यानी का वैल्यू 6.03 इंटू 10⁻26, तो 6.2 6.0 ये क्या करते हैं, कट जाते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग आता है इसका आंसर, तो मैंने फाइंड आउट किया है 1.033, ये 10⁻3 और ये 10⁻26 ऊपर जाने के बाद ये बनता है 10⁻26, तो ये क्या बचता है 1.033, अरे 26 -26 प्लस 20 -26 प्लस 3 तो -23 बचता है। ओके, प्लस नहीं माइनस आता है। ओके, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये आता है जूल में, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर 3 मार्क दोस्तों इकट्ठा हो गए हैं, लास्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ना है और यहाँ पर हमें रुकना है, ठीक है। ओके चलिए, और कुछ भी डाउट है तो बड़ा भाई बोल के मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा यार, डरने का नहीं है। अरे चलो 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 चलो, लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट न्यूमेरिकल। ओके, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल का वेलोसिटी दिया है 2 किलोमीटर पर सेकंड, 4 किलोमीटर पर सेकंड एंड 6 किलोमीटर पर सेकंड। फाइंड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में फाइंड आउट करना है, तो जीवन डेटा तो लिखना पड़ेगा। हा सर, जीवन डेटा तो बहुत अच्छा है। क्या है जीवन डेटा, V1 दिया है, कितना है 2 किलोमीटर पर सेकंड, V2 दिया है, V2 कितना है, अरे 4 है, 2 गुना बढ़ गया, देन V3 कितना है, ये फर्स्ट से 3 गुना बढ़ गया, तो 6 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। और फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। फर्स्ट चीज़ हमें फाइंड आउट करना है क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम V बार स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको हम VRMS से इंडिकेट करते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्टली आपको लिखना है मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय, आप बोले सर बहुत फास्ट कर रहे हैं, अरे इजी वाला है इसके, तो इसलिए तो फास्ट कर रहा हूँ। तो क्या है, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय फार्मूला क्या है, अरे यही तो फार्मूला है, क्या है, V1 का स्क्वायर करो, V2 का स्क्वायर करो, V3 का स्क्वायर करो, क्यूब नहीं स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाय 3 करो। हाँ, ये V1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है, डायरेक्टली लिखो 4 आता है, देन 4 का स्क्वायर कितना आता है, ये देखो
नहीं समझ में आ रहा है? अरे यार V1 कितना है 2 है, ये 2 का स्क्वायर, V2 कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर आता है और ये डिवाइडेड बाय 3 आता है। तो ये कितना आता है, ये 4 प्लस ये 16 प्लस ये 36 आता है डिवाइडेड बाय 3 आता है। तो इसका एडिशन कितना आता है, ये 20 आता है, 20 प्लस 36 46 56 अपॉन ये कितना आता है 3 आता है। तो इसका हम डिवाइडेशन करेंगे। तो इसका डिवाइडेशन कितना आया है, यहाँ पर बच्चों मुझे लग रहा है वैल्यू यस सही वैल्यू दी है, यस 18.66 18 दूनी 18 54 ओके करेक्ट है 18.66। तो यहाँ पर दोस्तों जो यूनिट दिया है यूनिट गलत दिया है, उन्होंने किलोमीटर पर सेकंड दिया है, लेकिन सही जवाब इसका क्या आएगा, क्या है मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो इसका जो यूनिट है ये 18.66 किलोमीटर पर सेकंड नहीं आएगा, किलोमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आएगा और ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही है। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है नेक्स्ट, क्या हो गया VRMS, मुझे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है जस्ट ये जो फॉर्मूला है इसको अंडर रूट में क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये जस्ट रूट है, ये देखो मीन स्क्वायर और ये रूट है, तो रूट में पुटअप करो तो ये आता है V1 स्क्वायर प्लस ये V2 स्क्वायर प्लस ये आता है V3 स्क्वायर अपॉन ये 3 आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू मतलब इस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 18.66। तो इस स्क्वायर रूट में रुकता हूँ 18.66। इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो 4 पॉइंट कितना आता है 4.319। ठीक है, तो 4.319 किलोमीटर पर सेकंड, यही इसका क्या है VRMS स्पीड है। तो अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना है 4 है, तो अंडर रूट 18 का वैल्यू कितना आएगा 4.3 समथिंग आएगा। ओके सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो न्यूमेरिकल है ये कवर अप हो चुके हैं एंड लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस है ये मैंने एग्जैक्ट आंसर जितना चाहिए उतना ही आंसर मैंने दोस्तों नोट्स में प्रोवाइड किया है। एंड सबसे फाइनली एक विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को दोस्तों घुमाना है, सब महाराष्ट्र पूरा देखने वाला है। तो महाराष्ट्र के बच्चों के साथ पूरा मतलब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घुमाइए, पूरे के पूरे महाराष्ट्र कवर हो जाएगा। और ऐप को आपको दोस्तों रेटिंग करना है, बिल्कुल करना है, 5 स्टार रेटिंग कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। मैं दोस्तों पता है कंटिन्यूसली 18 आवर्स कभी कभी दोस्तों 20 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। 4 घंटे सिर्फ 4 घंटे नहीं है, कभी कभी 2 घंटे हो रहा है स्लीप, कभी कभी 3 घंटे हो रहा है, कभी कभी मैंने तो पिछले 3 दिन में पता है सिर्फ 1.5 घंटा सोया है। ठीक है, ऐप के ऊपर कंटिन्यूसली काम चल रहा था। आपको पता है हमारा जो सर्वर पूरा क्रैश हुआ था, कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितने सारे मेल्स मैसेजेस, बाप रे। और 3000 बच्चों को एक ही टाइम मतलब एक दिन में मैंने रिप्लाई किया था। तो कंटिन्यूसली मेरा पूरा व्हाट्सअप हैंग हो गया था, मतलब इतने सारे कंटिन्यूस मैसेज आए थे बच्चों के, इतने सारा प्यार आपका मिला है। तो सपोर्ट करना है इस प्यार को। और पूरे महाराष्ट्र में जो हमारा कैंपेन है, हमारा जो मिशन है, हमारी इच्छा है गरीब से गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, कम कॉस्ट में मिले, कम बजट में मिले। ठीक है, सो मिलते हैं अगला जो वीडियो है कौन से टॉपिक पर बनाना है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।